देखिए, सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की वापसी ने सभी की दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया था, क्योंकि 1 फरवरी 2003 को जो कल्पना चावला के साथ हुआ था वही लोग याद कर रहे थे और यही कामना कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। रिपोर्ट आप इसको लेकर देखिए। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की खबर ने एक बार फिर लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर दी है। लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता अब पृथ्वी पर लौटी, लेकिन उनकी ये वापसी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की घर वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ गई है एक और भारतीय मूल की बेटी कल्पना चावला की यादें। 22 साल पहले 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान कोलंबिया धरती पर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें उनकी और 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई थी। उनकी जयंती जो 17 मार्च को मनाई जाती है। कल्पना चावला की दुखद मौत ने सभी को झकझोर दिया था। कल्पना ने 16 जनवरी 2003 को शुरू हुए अपने दूसरे मिशन में 16 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। वो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने 1997 में अपनी पहली सफल उड़ान के बाद दुनिया भर में नाम कमाया था। लेकिन उनकी दूसरी यात्रा का अंत दुखद रहा। कोलंबिया शटल के बाएं विंग में फोम के टुकड़े से हुए नुकसान ने वायुमंडलीय गैसों को अंदर घुसने दिया, जिससे शटल टूट गया और आग का गोला बनकर अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना के ऊपर बिखर गया। कल्पना अपने मिशन के बाद धरती से महज 16 मिनट दूर थी, लेकिन एक भयानक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। यह हादसा अंतरिक्ष इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। नासा पर जल्दबाजी और खामियों को नजरअंदाज करने के आरोप लगे थे। हालांकि नासा ने इस बार सावधानी बरतते हुए सुनीता और बुच को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए वापस लाने का फैसला किया, और यह फैसला धरती के सतह पर पहुंचने तक एकदम सही साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली नासा की जानी मानी एस्ट्रोनॉट यानी कि सुनीता विलियम्स आज हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई हैं। ना सिर्फ उन्होंने देखिए अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाए हैं, बल्कि युवाओं के लिए भी आज प्रेरणा बन गई है। एक साधारण सी लड़की जिन्होंने सपना तो पायलट बनने का देखा था, लेकिन पहुंच गई अंतरिक्ष पर। कैसे, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। नासा में उनकी अद्भुत उपलब्धियों ने खासतौर पर महिलाओं और युवाओं को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानी है। सुनीता विलियम्स की नौसेना पायलट से अंतरिक्ष यात्री तक का सफर बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने साल 1987 में अमेरिकी नौसेना में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपना करियर शुरू किया था और बाद में 1998 में नासा के अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनी। वो न केवल पायलट थी, बल्कि उन्हें MH-60 सीहॉक जैसे विमान उड़ाने का अनुभव भी है। 1999 में नासा की ट्रेनिंग के बाद वो अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई और तब से वो अंतरिक्ष यात्रा में अपने योगदान से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। सुनीता विलियम्स की ये तीसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। इससे पहले 9 दिसंबर 2006 को उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा हुई थी। अभियान 9 दिसंबर 2006 से 22 जून 2007 तक चला और सुनीता विलियम्स ने फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया। सुनीता विलियम्स का दूसरा अंतरिक्ष मिशन 14 जुलाई 2012 को शुरू हुआ। यह अभियान 18 नवंबर 2012 तक चला। विलियम्स ने परिक्रमा प्रयोगशाला में रिसर्च का संचालन करते हुए 4 महीने बिताए। वो अंतरिक्ष में 127 दिन बिताने के बाद 18 नवंबर 2012 को कजाकिस्तान में उतरी।
साल 2015 में सुनीता विलियम्स को नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग स्टारलाइनर मिशन के लिए चुना गया था। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को निजी कंपनियों के सहयोग से नया आयाम देना था। ये मिशन न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ था। 19 मार्च 2025 को जब उनकी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा से वापसी होगी, वो अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिता चुकी होंगी। इसके साथ ही वो एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक ISS पर बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन जाएंगी। अपने अंतरिक्ष मिशन के दौरान सुनीता ने कई अनोखे रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए ट्रेडमिल पर दौड़कर बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया, जो एक अनोखी उपलब्धि थी। सुनीता ने कुल मिलाकर 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जिसमें उन्होंने 9 बार स्पेस वॉक किया और 62 घंटे से अधिक समय अंतरिक्ष में चहलकदमी की। ये रिकॉर्ड आज भी उनके नाम दर्ज है। अपने शानदार करियर के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार मिले। उन्हें नासा स्पेस फ्लाइट मेडल और नौसेना प्रशस्ति पदक जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने 2008 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सुनीता विलियम्स नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य इंसानों को फिर से चंद्रमा पर ले जाना और मंगल ग्रह तक पहुंच बनाना है। उनकी मेहनत और योगदान अंतरिक्ष के भविष्य को नया रूप देने में मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर सीधा आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स की वापसी पर रिपब्लिक भारत से उनके परिवार ने बात की और फाल्गुनी पांड्या ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम साथ में छुट्टियां मनाएं। ह्यूस्टन इस वक्त सुनीता जा रही हैं और उम्मीद है कि सुनीता भारत भी आएंगी, हम साथ में छुट्टियां मनाएंगे। आपको सुनवाएंगे कि उनके परिवार ने आखिरकार रिपब्लिक भारत से बातचीत में क्या कुछ कहा, लेकिन बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं वो जल्द ही भारत आएंगी। अभी वो ह्यूस्टन जा रही हैं। ये भी फाल्गुनी पांड्या उनके परिवार वालों से जब हमने बात की तो ये जानकारी उन्होंने दी। 9 महीने बाद वापसी हुई है। 9 महीने यानी कि 286 दिन बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटी और रिपब्लिक भारत लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहा है कि आखिरकार कैसे सफल लैंडिंग हुई और उसके बाद कैसे उनका अभिवादन किया गया है, किसकी तरफ से क्या पोस्ट और कैसे खुशी जाहिर की गई है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि रिपब्लिक भारत से सुनीता विलियम्स के परिवार ने बातचीत की और फाल्गुनी पांड्या ने खास बातचीत में कहा है कि ह्यूस्टन इस वक्त सुनीता जा रही हैं और उम्मीद है कि सुनीता भारत आएंगी, हम साथ में छुट्टियां मनाएंगे। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पैराशूट खुले, सफल लैंडिंग हुई, रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंची और कैप्सूल से बाहर जब सुनीता विलियम्स आई तब की तस्वीरें भी अपने तमाम दर्शकों तक पुनीता हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये कुछ खास तस्वीरें। पैराशूट खुले और उसके बाद सफल लैंडिंग हुई, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद थी। उसके बाद अब ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी कि मंगलवार यानी कि कल सुबह 10:35 का समय था जब वहां से स्पेसक्राफ्ट रवाना हुआ और 3:05 का समय था जब ऑर्बिट बर्न जो है वो खत्म हुआ। और इसके बाद ये तस्वीर आपको दिखाई 3:27 पर सफल लैंडिंग होती है।